बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे MT 621 के नेक्स्ट मॉड्यूल्स। आई होप सो कि पिछले मॉड्यूल्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्टार्ट करना है जी टेलर्स थ्योरम, जो कि हम जो है वो पीछे इसकी टर्म्स जो हमने पढ़ी हैं वो हमने मतलब जस्ट एक फार्मूला वगैरह पढ़ा था सीरीज और सीक्वेंस वाले लेक्चर में। तो अब डिटेल से हम फंक्शंस के चैप्टर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और डिफरेंट इसके ऊपर जो है वो हम ऑपरेशंस करके हम टेलर्स थ्योरम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से अपने पॉइंट्स को समझ लेना है, ध्यान से इनको देख लेना है। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बेसिकली वही कंसेप्ट दोबारा से रिपीट होंगे। जिस तरह हमने अपर और लोअर बाउंड फाइंड की थी इसी तरह से हम अपर सम और लोअर सम वगैरह फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेलर थ्योरम। सबसे पहले हमने जो लेमा डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है कि अगर एक्स नॉट जो है एफ जो है वो उसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं एक्स नॉट के ऊपर, तो देन एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल होता है एफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस ई ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है एंड एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस लेमा को ही हम यूज करके नेक्स्ट आगे अपना टेलर थ्योरम को बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने रीअरेंज किया है, जो कि हमारे पास जब हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो ई एक्स है ये हमारा जब 0 हो जाएगा तो बाकी जो हमारे पास टर्म बचेंगी वो हमारे पास क्या रह जाएंगी t1x। यानी कि अब हम टेलर थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हमने इसको क्या किया है, रीस्टेट कर दिया है इन टेलर थ्योरम की फॉर्म में। t1x इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, यही एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट जो ई ऑफ एक्स है उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। उस फंक्शन को हमने यहाँ से निकाल दिया है। देन आगे अगर जो है वो कहते हैं कि विच इज द डिग्री लेस देन इक्वल टू -1 एंड सेटिस्फाई, यानी कि t1x नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट है और जो डेरिवेटिव है वो t1x नॉट का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू किसके होगा, एफ डैश एक्स नॉट के होगा। यानी कि जो t1x है ये एफ एक्स नॉट की इक्वल भी है एंड एफ डैश एक्स नॉट यानी कि इनके डेरिवेटिव के इक्वल भी है। यानी कि इस तरह भी हम इसको स्टेट कर सकते हैं। तो जो बेसिक हमारे पास टर्म बनेगी टेलर थ्योरम की वो हमारे पास ये बनेगी। ये अप्रोक्सीमेशन के लिए, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए किसी फंक्शन की, इसको हम टर्म को यूज करेंगे। जो आपने याद रख लेनी है अच्छे से, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ होगा वो माइनस t1x, यानी कि टेलर उसका सम जो है जो भी फंक्शन होगा उसको सम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि जब भी हमारे पास इस तरह की बात आएगी, जब भी हमने किसी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट उसका सोल्यूशन निकालना होगा तो इसको हम इक्वल टू 0 रख के इसको फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल टू 0 आंसर आता है या नहीं। जब हमारे पास कांस्टेंट भी आ सकते हैं, इस जो फंक्शन आएगा उसको हम इक्वल टू 0 रख के उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेलर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास। इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा, सपोज दैट f हैज n डेरिवेटिव एट x नॉट एंड tn इज द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री लेस देन इक्वल टू n सच दैट, यानी कि जो टेलर पॉलिनोमियल है अगर n डिग्री का तो उसकी लास्ट टर्म हमारे पास n+1 होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो f फंक्शन है वो n डेरिवेटिव है x नॉट पे और tn जो है उसको इसने पोलर जो हमारे पास टेलर पॉलिनोमियल है उसका नाम दीजिए, यानी कि लास्ट टर्म उसको n टर्म की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है टेलर पॉलिनोमियल की। tn x is equal to a naught plus a1 x minus x naught plus up to so on an and x minus x naught की पावर n। जबकि आपके पास जितने a to an टर्म्स होंगी ये सारी की सारी हमारे पास कांस्टेंट होंगी। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन की फॉर्म अगर इसको लिखे तो ये हमारे पास इसकी ये टर्म बनती है और यूनिकली जो है वो जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास ये फॉर्म होगी जिसको हम आगे मजीद यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एफ आर एक्स नॉट डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और साथ में ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। आर जो है वो 0 से n की टर्म्स के दरमियान में हमारे पास लाई करेगा। उसके बाद जो इसका फॉर्मल जो हमारे पास एक पूरा सम की फॉर्म में हमारे पास जो इसका फार्मूला बनता है वो ये बनता है सम ऑफ r अप्रोचेस टू 0, यानी कि टेलर पॉलिनोमियल है तो समेशन की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं r इज इक्वल टू 0 एंड एफ आर इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एंड एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर r। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है ये। और दूसरा जो है वो हमने ये टर्म की है जो कि हमारे पास
ये वाली जो टर्म है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये टर्म मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाली जो टर्म है ये और ये जो हमारे पास टर्म है, ये दोनों टर्म्स को हम आगे यूज करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। वैसे तो इनफाइनाइट टेलर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो उसकी एक फाइनाइट लिमिट को डिस्कस करने के लिए, उसके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको आगे यूज करेंगे अपने एग्जांपल्स में। तो कहते हैं कि थ्योरम है हमारे पास एफ एन एक्स नॉट एग्जिस्ट फॉर सम इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 एंड टी एन इज द nth टेलर पोलिनोमियल ऑफ एफ अबाउट एक्स नॉट, देन वही चीज जो भी हमने डिस्कस की है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट इक्वेशन बताई थी, वही इसने यहाँ पे दोबारा से यूज किया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स फंक्शन आएगा माइनस टी एन एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इंटू एक्स नॉट की पावर n इज इक्वल टू 0, यानी कि n टर्म तक हम जब इसको निकालेंगे, जब हम क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, जो टी एन एक्स है इसकी जगह पे जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम सम की फॉर्म में, इनके nth पावर की फॉर्म में जो है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इसका प्रूफ दिया हुआ है n की जगह पे इसने n+1 यानी कि जब n इक्वल टू 1, इसको ना मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू जो है वो इसने प्रूफ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स की बात आ गई थी, तो मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई किया है। सबसे पहले इसने n इक्वल टू 1 यानी कि जो इंडक्टिव स्टेप होता है उसके लिए इसको देखे तो pn इसका ट्रू बना है, देन फिर इसने n की जगह पे n+1 को पुट किया है और फिर इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दी। इसको बेशक आप स्किप कर दीजिए, इसका भी एंड पे यही आंसर आता है कि इसको भी जब हमें सॉल्व करेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 आता है, यानी कि x की जगह पे जब x नॉट पुट होगा तो नीचे भी 0 बन जाएगा और ऊपर भी 0 बन जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन के ये भी हमारा इंडक्टिव स्टेप भी कंप्लीट होता है, मींस के दोनों का सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या बनता है, ठीक बनता है। उसके बाद लेमा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम पीछे डेरिवेटिव वाला देखते हैं, इसी तरह से अभी हमें समेशन वाला भी लेमा एक चाहिए होगा जिसको हम नेक्स्ट थ्योरम में यूज करेंगे कि अगर एफ एन एक्स नॉट एग्जिस्ट करे देन जो है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा, वो आपके पास ये थ्योरम है, इसको आपने जो है वो माइंड में रखना है, अच्छे से इसको देख लेना है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। और इसमें भी वही कंडीशन है जो ई एन है या एक्स नॉट है वो आपके पास के बेसिकली ये उसी तरह का ही है, आपको लग रहा होगा। यहाँ पे आपको फंक्शन आएगा, उसको आप इस तरह सम की फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन एफ ऑफ आर एक्स नॉट डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट आर प्लस ई एन एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। वही है जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स था और एफ डैश ऑफ एक्स था, उसकी जगह पे अब हमारे पास ये पोलिनोमियल जो समेशन की फॉर्म है ये हमारे पास बन की है, और ये एक्स नॉट जो है वो हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका प्रूफ इसने किस तरह से किया है। ये जो हमारी टर्म है ये हमारे पास इसका जो x बिलोंग करता है, अगर हमारे पास तब इसकी जो है वो हमारे पास डोमेन एग्जिस्ट करेगी जब जो है वो x नॉट डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। जब x नॉट इंक्लूड होगा तो यहाँ पे फिर ये 0 बन जाएगा, तो 0 ओवर 0 की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, और 0 सोल्यूशन तब आएगा जब x इज इक्वल टू क्या होगा, x नॉट होगा। ठीक है, बस ये चीज थी यहाँ पे। और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स एंड एफ एन एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ई एक्स है तो देन एफ एन एक्स इज इक्वल टू किसके है, ई एक्स के। तो इसको अब हमने प्रूव करना है आगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसमें 0 पुट करके देखेंगे, जो x है उसकी जगह पे 0 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ एन 0 इक्वल टू 1 आ गया और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए अब हम देखेंगे कि विद द nth टेलर पोलिनोमियल ऑफ f अबाउट x नॉट इज इक्वल टू 0। पहले हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं जो हम इसका टेलर पोलिनोमियल बनाएंगे उसमें हम x नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो टेलर पोलिनोमियल कुछ इस तरह का हमारे पास बनेगा, एक्स आर, इनके यहाँ पे क्या था हमारे पास सम ऑफ आर अप्रोचेस टू 0 एंड टर्म, यानी कि जो हमने ये यहाँ पे ये स्टेट किया था लेमा था हमारे पास, इसी को यूज करते हुए हम इसका टेलर पोलिनोमियल बनाएंगे। एक्स आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इक्वल टू कुछ इस तरह से इसका जो है वो हमारे पास पोलिनोमियल बनता है 1x ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सोन जे n टर्म तक जाएगा। ठीक है, और फिर अप्रोक्सीमेशन का थ्योरम लगाते हुए हमारे पास जहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास थ्योरम था एक दफा फिर से रिपीट करवा देती हूँ। एफ ऑफ एक्स यानी कि जो फंक्शन था वो माइनस टी एन एक्स जो फंक्शन था उसको सम की फॉर्म में लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में क्या आ जाएगा, आपके पास आर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या था, e की पावर एक्स था तो वो लिखा, माइनस उसी जो हमारे पास ये फंक्शन था इसको हमने सम की फॉर्म में लिख दिया। सम ऑफ आर अप्रोचेस आर इक्वल टू 0 टू n एंड x की पावर n डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर n, यानी कि x माइनस एक्स नॉट की पावर n है ना, तो x नॉट तो हमारे पास 0 था वो तो हमने यहाँ पे रख लिया था, तो सिर्फ x की पावर n आपके पास बच जाएगा। और इसमें जब x इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 को इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारा थ्योरम जो है वो एग्जिस्ट करता है और इसका हमारा सॉल्यूशन ठीक निकला है। ठीक है,
इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ और f1 भी हमारे पास दिया गया है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमारे पास जो इसका फार्मूला है fn x का, उसमें इसको पुट कर देना है और इसका टेलर पॉलिनोमियल हम बना लेंगे। सिंपल यही जो फंक्शन है इसी को यूज करते हुए -1r-1 डिवाइडेड बाय r इंटू x -1 की पावर r, और जहाँ पे जो है वो इसको यूज किया गया है इंडक्शन को, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज किया गया है। तो इसका टेलर पॉलिनोमियल बनाने के बाद जब हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिमिट है, f(1) = 0, यानी कि अब जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो जो हमारे पास नीचे ऑप्शन यानी कि x0 की वैल्यू वो हमारे पास क्या अब 1 है, तो जो लिमिट्स आएगी वो क्या आएगी, x अप्रोचेस टू 1 आएगी। तो जब हम x अप्रोचेस टू यानी कि x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो तब हमारी ये जो फॉर्म है ये 0 बनेगी, तो ये =0 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट है, इसको आपने जो है वो देख लेना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है सबसे पहले, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट किया तो वो हमारे पास 0 नहीं आया था। सेकंड डेरिवेटिव लेके इसको 0 के इक्वल पुट किया है तो ये नॉट =0 आ रहा था। दैट्स व्हाई इसको जो है वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो है वो यूज किया गया, Q(0) Q(n) Q(0) यानी कि Q0 लिखा गया है, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 एंड Q और N को जब हमने कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इसको ओपन किया तो हमारे पास इसका ये फार्मूला बनता है। और एट द एंड हमारे पास जो पॉलिनोमियल था उसकी फॉर्म है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली एट द एंड हमारे पास ये टर्म बनेगी अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। हम डायरेक्ट ये फार्मूला थ्योरम भी लगा सकते हैं इसको इसकी इक्वल प्रूव करने के लिए कि अगर हम इसके x की लिमिट जो है वो 0 पुट करेंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी लोकल एक्सट्रीमा का टॉपिक है। लोकल एक्सट्रीमा का मतलब क्या है कि हम इसमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं। तो बस इसके थ्योरम को ही आपने जो है वो देख लेना है कि सपोज दैट f हैज अ n डेरिवेटिव एट x0 एंड n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट fn x0 नॉट इज इक्वल टू 0। इनके पीछे हमने क्या प्रूफ किया, इस थ्योरम में हमने देखा कि जो हमारे पास fn x0 है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, उसका फार्मूला हमने यूज किया और उसको जो भी हमने टर्म्स सॉल्व किया उसमें हमने आंसर 0 निकाला। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर n जो है वो हमारे पास ओड होता है तो x0 इज नॉट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ यानी कि ना तो उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकेंगे ना ही मिनिमम वैल्यू निकाल सकेंगे अगर n जो है वो हमारे पास ओड हो जाता है, यानी कि जो फंक्शन है उसकी पावर अगर ओड हो जाती है तो उसकी हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन अगर n इवन होता है तो x0 की जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे निकलेगी, जब हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू तब निकलेगी जब f(n) x0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बस इसकी ये टर्म्स आपने याद रखनी है, इसका प्रूफ बेशक स्किप कर दीजिए। अब कहते हैं कि इसका लोकल एक्सट्रीमा जो है इस फंक्शन के लिए निकालें e⁻x³ के लिए। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया e⁻x³ था, तो जब इसका डेरिवेटिव लिया e⁻x³ का फर्स्ट टाइम तो e⁻x³ एज इट इज आएगा एंड x³ डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया एंड 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दैट, क्योंकि अगर इस फंक्शन को हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने पीछे देखा था कि f'(x) इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं, तो वही अगर हमने लिखा तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन के यहाँ पे हमें 0 तो नहीं चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0 चाहिए फंक्शन। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया तो इसके ऊपर हमने अप्लाई कीजिए प्रोडक्ट रूल, तो क्या आ जाएगा 6x + 9x⁴ इंटू e⁻x³, यानी कि दोनों के साथ x³ था ना, e⁻x³ उसको कॉमन ले लिया। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, बहुत इजी है, जस्ट सिंपल डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा के जो है वो किया। पहले 3x² का डेरिवेटिव लिया, e⁻³ ऐसे ही रख लिया, फिर हमने e⁻³ का डेरिवेटिव लिया तो 3x² ऐसे ही हमारे साथ आ जाएगा, और फिर e⁻³ को जो है यहाँ से कॉमन ले लिया। फिर इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यानी कि इस पूरे को अगर हम 0 के इक्वल रखें ना डबल डेरिवेटिव ऑफ x को भी, तो तब ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या कुछ भी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 आएगा। तो इट्स मीन कि अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो देखिए x का जो था 6x था वो हमारे पास ओनली x बन गया। तो सिंपल जो है हमने क्या किया, जो अब डबल ट्रिपल डेरिवेटिव था इसका वो हमारे पास क्या आ गया, नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें 0 पुट कर दें इस फंक्शन में तो वो नॉट इज इक्वल टू 0 आता है। तो हम इसको जो है वो नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, इससे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे। 0 इज नॉट द लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ f, और जो f फंक्शन है वो डिफरेंशिएटेबल है एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पे उसको हम डेरिवेटिव अब उसका आगे मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। और इट हैज नो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, यानी
कि ये नॉट इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है। बस हमने सिंपल ये देखना था कि जहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जो हमारा डेरिवेटिव है वो नॉट इज इक्वल टू 0 आए और वहां से जो है वो हम उसका कोई पॉइंट बस निकाल सके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कहते हैं किसका लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करें, साइन एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव लिया 2x cos x किया, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमारे पास cos जो है वो 0 अगर हम पुट करें तो cos 0 तो हमारे पास 1 होता है, लेकिन जहाँ पे जो x है 2 के साथ इसकी जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव हमने लिया दोबारा से, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया 2x और cos x स्क्वायर के ऊपर, तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन बना है। अब हमारे पास जो साइन वाली टर्म है वो तो 0 हो जाएगी जब इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, बट cos में जो है वो हमारे पास 1 ही x है, तो cos 1 जो है वो हमारे पास 1 cos 0 1 होता है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसकी लोकल मिनिमम जो है वो वैल्यू निकलती है, जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकलती है एट 0 पे, और वो हमारे पास क्या है 2 है। और इसके अलावा अगर प्लस माइनस ये टर्म्स भी हम इसमें ऐड कर दें तो ये भी इसकी जो है हमें कोई इंटीजर की जगह पे पुट करके, यानी कि 0 1 2 3 4 जो भी हम पुट करना चाहे वो करके अगर इसको भी सॉल्व करना चाहे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद टेलर थ्योरम, यहाँ तक अब जो बात थी वो हमारे पास टेलर पॉलिनोमियल की बात थी, यानी कि इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते थे। अब हम एग्जैक्ट जो हमारे पास टेलर थ्योरम है उसको हम डिफाइन करेंगे कि टेलर थ्योरम बेसिकली क्या है। सपोज दैट f की पावर n plus 1 exist on the open interval I about the x naught and let x be in I, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है उसकी टर्म उसकी हमारे पास क्या ऑर्डर है n+1 ऑर्डर है, और किसी ओपन इंटरवल के ऊपर, ओपन इंटरवल अब a b कोई भी हो सकता है, अबाउट x नॉट एंड लेट x बी इन I, यानी कि जो x है वो हमारे पास क्या है इस ओपन इंटरवल के अंदर है और ये x नॉट के ऊपर ओपन इंटरवल है। तो देन ये टर्म्स आपने याद रखनी है कि अगर f ऑफ x माइनस r एन x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस t एन x कर दें, यानी कि इनके डेरिवेटिव फंक्शन को और जो हमारे पास टेलर पॉलिनोमियल का सम हमने लिखा था उनको माइनस कर दे तो देन हमारे पास क्या टर्म बनेगी। इसको हम इस तरह से फिर लिख सकते हैं f(x(n+1) इंटू c डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल एंड x माइनस x नॉट n+1। ठीक है, इसको आपने जो है वो याद रखना चाहिए। अब आपका टेलर थ्योरम है, टेलर पॉलिनोमियल और टेलर थ्योरम दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों के अलग फार्मूले हैं। जब टेलर थ्योरम की बात होगी तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है, जब टेलर पॉलिनोमियल की बात होगी, जब अप्रोक्सीमेशन की बात होगी तो जो हमने अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए या पिछले को सॉल्व करते हुए हमने फाइंड किया वो आपने यूज करना होगा। ठीक है, तो एग्जांपल है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू e की पावर x एंड f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x एंड द टेलर थ्योरम विद n इक्वल टू 1 implies दैट, यानी कि अगर f ऑफ x फंक्शन जो है वो x की इक्वल और उसका ट्रिपल डेरिवेटिव इक्वल टू बी e की पावर x है, क्योंकि ये बार बार रिपीट ही होता जाएगा, तो e की पावर x की ये जो इक्वेशन है ये आपके पास ये टर्म बनती है, ये सीरीज बनती है, ये आपने पहले भी इसको प्रूव भी किया हुआ है हमने अपने मिड टर्म के सिलेबस में। तो फिर x की जो वैल्यू है वो कहीं कोई भी हम पुट करके बस इसको आगे सोल्व किया, इसको बेशक आप स्किप कर दीजिए, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, बस e की पावर जो x है ना उसका आपको ये जो सीरीज है ये याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर जो है वो e की पावर c जो है वो 0 और e की पावर 0.1 के दरमियान में अगर हमारे पास लाई करती है तो कोई भी हम इसमें वैल्यू पुट करके हम जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और जो e की पावर 0.1 है उसका हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है, इनके दरमियान में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे जो हमारे पास एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.002, यानी कि हमने जो टेलर थ्योरम था या टेलर पॉलिनोमियल जो हमारे पास था, जो टेलर सीरीज होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट होती है, तो उसको हमने उसके कुछ टर्म्स को हमने स्किप करके बाकी जो हमारे पास टर्म्स थी उनको हमने लेते हुए इसका जब फाइंड किया सोल्यूशन तो हमारे पास कुछ एरर भी उसमें आता है कुछ पॉइंट्स का, तो वो एरर का मतलब छोटे से छोटा 0.002 इस टर्म तक होगा जो कि हम जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और हमारा आंसर जो है वो यहाँ से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जी रायमन सम का, सम इंटीग्रेशन का, यानी कि अब हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, यानी कि अब तक हमने जो है वो सीरीज के बारे में पढ़ा, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया, हमने डेरिवेटिव के बारे में डिटेल से डिस्कस किया, हमने टेलर थ्योरम को डिटेल से देखा। अब का जो हमारा ये सेगमेंट है इसमें हम जो है वो इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो थ्योरम्स हैं वो एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी और वो अपने पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, यानी कि ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जो एरर होता है उसको कम से कम करने के लिए हम जितनी एन टर्म तक अगर हम पार्टीशन कर दें अपने इंटरवल्स की तो उसमें एरर जो है वो हमारे पास कम से कम आता है। तो ये बात दोबारा से यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो
यहाँ पे जो चीज है कि द लार्जेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, यानी कि जो हमारे पास सब इंटरवल्स आते हैं उनकी जो लार्जेस्ट लेंथ होती है उसको हम नॉर्म ऑफ पी लिखते हैं और उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है और उसका फार्मूला आपके पास ये है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, नॉर्म ऑफ पी इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि एक तो हमारे पास सिंगल मोड में चीज होती है ना, तो वो तो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्म का मतलब है वो लेंथ है आपके फंक्शन की, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ आई जो है वो लाई करेगा बिटवीन 1 एंड n के एक्स आई माइनस 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो राइमन सम का फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको हमने आगे यूज करना है, उसको अपने माइंड में रख लेना है कि अगर एफ इन डिफाइन और ए बी इनके क्लोज इंटरवल के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन है तो देन राइमन जो सम है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास है सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ आई जे इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी जे, यानी कि जो फंक्शन होगा वो एंड एक्स जे माइनस 1, ठीक है। और जो सी जे है वो लाई करेगा बिटवीन इन दोनों के टर्म्स के दरमियान, एंड जो हमारे पास ये चीज है ये क्या है, राइमन सम ऑफ f ओवर द पार्टीशन p x नॉट x1 अप टू xn टर्म्स तक हमारे पास इसकी जो है वो पार्टीशन है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, राइमन इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, f इज द राइमन इंटीग्रल ऑन a b इफ देयर इज अ नंबर l विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक नंबर l है, एल यानी कि जब हम उसकी इंटीग्रेशन आगे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम कोलैट कर लेते हैं कि हर एक जो हमारा एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 और सिग्मा ग्रेटर देन 0 जो है वो हमारे डेल्टा ग्रेटर देन 0 वो इक्वल टू किसके होगा, मॉड ऑफ सिग्मा माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। जो इसकी मोड बनेगा, जो इसकी हमारे पास लिमिट्स अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये हमारे पास जो सिग्मा है ये हमारे पास राइमन सम है ऑफ एफ ओवर द पार्टीशन पी, और यहाँ पे इंटरवल डिफाइन किया गया है। अब जो बेसिक चीज है जो याद रखने वाली वो हमारे पास ये कि जब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म आपके पास बन जाती है, ठीक है। a to b f of x dx is equal to l। अब नेक्स्ट कहते हैं कि अगर राइमन सम एग्जिस्ट करता है, ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई लिमिट की इक्वल आ जाता है तो ये यूनिक होता है, ठीक है। यानी कि हर एक फंक्शन के ऊपर जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, राइमन इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है। बस इसकी टर्म को आपने याद रख लेना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, तो बस ये बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि डिटरमाइन f इज द राइमन इंटीग्रल ओवर द गिवन इंटरवल आर नॉट फाइंड, इसकी जो लिमिट्स है वो भी हमने फाइंड करनी है। f of x इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले हम जो है वो गिवन फंक्शन के लिए जो हमारा राइमन सम है उसको हम अप्लाई कर देंगे, j इक्वल टू 1 अप टू n f c j x j माइनस 1। तो f c j क्या है, हमारा जो फंक्शन गिवन है वो है, तो यहाँ पे 1 था तो हमने 1 लिख दिया, बाकी x j माइनस 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। इसको नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके ऊपर जब हमने ये सम अप्लाई किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बनेगी, x1 माइनस x नॉट प्लस x2 माइनस x नॉट अप टू सो ऑन एन टर्म तक। फिर हमने x1 को x2 को x3 को जितने भी टर्म्स हैं उन सबको जब एक साथ लिखा तो वो सारी टर्म्स हमारी जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि इससे बैकवर्ड अगर हम चलते जाएंगे, जाहिर बात है एंड टर्म तक है तो हम उसको फुल डिटेल से लिख नहीं सकते, तो बस सिंपली हमने ये कह दिया कि ये सारी जो टर्म्स है हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली x नॉट बचेगा और xn बचेगा, यानी कि xn माइनस x नॉट आपके पास बच जाएगा। और इसके ऊपर जब ये इंटीग्रेशन जो हमें यहाँ पे दी गई थी a टू b अब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, b माइनस a आंसर आ जाएगा। तो बस यही एवरी राइमन सम ऑफ f ओवर एनी पार्टीशन a b इक्वल्स b माइनस a, यानी कि जितने भी राइमन सम्स होते हैं जिनके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो इक्वल टू किसके होगा, b माइनस a। ये पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास f of x इज इक्वल टू x है और सेम राइमन सम हमने अप्लाई करना है और एट द एंड जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। बस सिंपल जो प्रैक्टिस करने वाली एग्जांपल्स है आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और ये अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करना है और जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे। जब स्क्वायर की फॉर्म में फंक्शन होगा तो फिर उसका आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अगर f इज अनबाउंडेड ऑन a b है, यानी कि जो हमारा इंटरवल है उसके ऊपर जो a b है वो हमारा अनबाउंडेड है, तो देन f इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन f, यानी कि ये तो हमने देखा कि अगर बाउंडेड है कोई फंक्शन बाउंडेड है तो देन उसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर अनबाउंडेड वो फंक्शन हमारे पास है क्योंकि उसकी कोई लिमिट्स डिफाइन नहीं है, वो हमारे पास उसका कोई एग्जैक्ट तरीके से हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो देन क्या है कि वो हमारा उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बस इस थ्योरम की स्टेटमेंट आपने देख लेनी है। नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो अपर एंड लोअर इंटीग्रल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी जिसका बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम अपर और लोअर इंटीग्रल के बारे में यहाँ पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम की ऑब्वियसली बात होगी, जब अपर और लोअर की बात होगी तो सुप्रीमम इन्फीमम भी हमें चाहिए होगा। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी, कैपिटल एम जे जो है वो आपका सुप्रीमम के लिए यूज होगा और स्मॉल एम जे जो है वो आपका इन्फीमम के लिए यूज होगा। जो अपर सम है
उसके लिए आपका कैपिटल एस पी यूज होगा और ये आपके पास टर्म होगी, और जो आपके पास लोअर है आपके पास जो टर्म आएगी, सॉरी इसके लिए अपर सम के लिए यही आपके पास जो यूज होगी ना, जो एस पी है ये तो सम के लिए यूज होगी, और अपर इंटीग्रल के लिए ये बी के ऊपर आपको एक बार सी नजर आ रही होगी, ये आपकी इंटीग्रेशन की टर्म यूज होगी। इज द इन्फीमम ऑफ ऑल द अपर सम, यानी कि ये जो है ये आपके पास क्या इन्फीमम है, अपर इंटीग्रल है लेकिन क्या है इन्फीमम है। और जब लोअर इंटीग्रल की बात आएगी तो सेम इसी तरह से लोअर सम पहले डिफाइन करेंगे हम स्मॉल एस पी के साथ, इसकी ये इक्वेशन बनेगी, और जो लोअर इंटीग्रल होगा उसमें हमारे पास एक ही नीचे बाहर आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुप्रीमम बन जाएगा, ठीक है, ये सुप्रीमम होगा इसका। उसके बाद रिमार्क है कि अगर m जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम के दरमियान जो अपर सम और लोअर सम के दरमियान में हमारे पास एक फंक्शन है फॉर ऑल एक्स इन ए बी, देन हम जो है वो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास थ्योरम है कि लेट एफ बी द बाउंडेड ऑन ए बी एंड लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी, देन यहाँ पे आपके पास ये दो स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है कि अगर अपर सम एस पी ऑफ एफ ओवर पी इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल रेमन सम ऑफ एफ ओवर पी, ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो अपर सम है वो एफ ओवर पी इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल द, और जो लोअर है वो आपके पास क्या होगा इन्फीमम सम होगा पी ओवर एम। बस इसका थ्योरम का प्रूफ बेशक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 if x is a irrational and 1 if x is a rational number। इनकी अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है तो कोई भी दो आपके पास अगर रियल नंबर्स होंगे तो उनके दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी इन्फीमम और सुप्रीमम और इन्फीमम देख लेते हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड। तो सुप्रीमम जो इन्फीमम जो है वो आपके पास क्या है, एम जे 0 है, इनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी इन्फीमम होती है और लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या होती है सुप्रीमम होती है। तो सुप्रीमम 0 और 1 था, तो 0 आपकी इन्फीमम और 1 जो है वो आपकी सुप्रीमम बन जाएगी। सिंपल तरीके से आपने जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया उसमें ये आप पुट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन के बाद जब अप्लाई करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगी, क्योंकि 1 था ना, जब 0 होगा तो वो तो आई पूरा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सम अपर सम b माइनस ए एंड लोअर सम इक्वल टू 0, तो बस सिंपली हमने जो है वो इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से यहाँ पे जो इंटरवल डिफाइन है, अब 1 और 2 पुट करना है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो फिर a और b अप्लाई करना है, और जब दोनों दिए हुए होंगे गिवन होंगे इंटरवल कोई, तो फिर आपने जो है वो 1 और 2 जो दिया हुआ होगा ना उसको अप एंड डाउन में अप्लाई कर देना है, तो वो आपके दोनों यहाँ पे क्या आ गए ग्रेटर 0 के इक्वल यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो कंसीडर द अपर सम, यहाँ पे बस ये अपर सम की एग्जांपल दी हुई है, इसको बस एक दफा आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें कोई तरह की चीज नहीं है। ये लेमा इंपॉर्टेंट लेमा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम है, यानी कि सुप्रीमम है, तो ए और बी जो है एक्स जो है वो ए और बी जो इंटरवल्स है उनके दरमियान में डिफाइन है, तो पी डैश बी द पार्टीशन ऑफ ए बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आर पॉइंट टू द पार्टीशन पी इक्वल टू, यानी कि आर इसमें जो है वो हम एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे सुप्रीमम के लिए और इन्फीमम के लिए, अपर सम के लिए और लोअर सम के लिए यहाँ पे दो आपके पास जो इक्वेशंस बनती है इनको आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि अगर एफ बाउंडेड है तो फिर इसकी जो अपर सम और लोअर सम है, जो आपका लोअर सम है वो किसकी इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू अपर सम होगा। ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद रख लेनी है। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, यानी कि तो बाउंडेड था ना, बाउंडेड के लिए क्या था कि जो लोअर सम है वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर सम के, तो यहाँ पे अगर ये इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो फिर ये तीनों लोअर सम, अपर सम और जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, सबसे पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लोअर सम करेंगे, अपर सम करेंगे, सबके सब इनको इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर बाउंडेड है उन ए बी के पे, तो फिर आपके पास ये टर्म्स कुछ एग्जिस्ट करेंगी। आपका जो अपर सम है वो लेस देन इक्वल टू जो आपका अपर जो इंटीग्रल है, ठीक है, वो आपका लेस देन इक्वल टू अपर सम होगा और वो इक्वल टू लेस देन होगा दिस वन के, और इसी तरह से लोअर सम के लिए जो है वो ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। बस इनकी दोनों इक्वेशंस को आपने करना है। अगर एफ इज बाउंडेड है और ए बी के ऊपर, तो ये टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये बाउंडेड है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, किसी एक लिमिट की इक्वल आएगा। और अगर ये इंटीग्रेबल है तो देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल, जो कि हमने स्टार्टिंग में इसकी एग्जांपल पढ़ी थी वो
वही है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो थ्योरम है ना, ये वही थ्योरम जो है वो रिपीट किए गए हैं। और अगर ये बाउंडेड फंक्शन है, इंटीग्रल एबल है, तो इसकी जो है बाउंडेड फंक्शन भी है और इंटीग्रल एबल भी है, तो देन जो अपर और लोअर इंटीग्रल है वो दोनों जो है वो उनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इक्वल आएगा। तो 180 तक हमने अपने मॉड्यूल्स कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 मॉड्यूल्स हम अपने अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इसमें जो चीजें बस आपको बताई हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ऐसे अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।